दोस्तों, मैं हूं राशिद भट्टी और आप देख रहे हैं सार न्यूज योर वॉइस। दोस्तों, जिस तरह का माहौल आजकल देश में बना हुआ है उससे आप बखूबी जानते हैं। देश में क्या चल रहा है ये भी आप जानते हैं। आज हम देख रहे हैं कि नॉर्मल हो गया है किसी मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लहराना। कुछ देश के अंदर कुछ ऐसे संगठन हैं, अंधभक्त हैं, देशद्रोही हैं, कुछ जो भी उनको कह लो, जो भगवाधारी हैं, उनका नॉर्मल काम हो गया है कि जाके मस्जिदों पे भगवा झंडा लगाना। ये तस्वीरें तो आजकल आप काफी समय से देख रहे हैं और ये आम बात हो गई है क्योंकि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है। अभी फिर से एक मामला सामने आया कर्नाटक से, जहां एक मस्जिद के ऊपर भगवाधारियों ने भगवा झंडा लहरा दिया। ये मामला है कहाँ का मैं आपको बता दूं और इसके तार कहां से कहां तक जोड़ रहे हैं वो भी स्पष्ट कर देता। दोस्तों, मामला है कर्नाटक का। मस्जिद की मीनार पर लगाया भगवा झंडा, बेलगावी में तनाव। कर्नाटक में अब धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हुई है। राज्य के बेलगावी जिले की एक मस्जिद में कुछ शरारती तत्वों ने भगवा झंडा लगा दिया। देखिए, बेलगाव के बारे में बता दूं, बेलगावी मतलब बेलगांव को कहते हैं हम, जहां पर महाराष्ट्र और कर्नाटक की जो बॉर्डर है वो अगर स्पष्ट में इसको वेरीफाई करूं तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और जो गोवा है, इसका तीनों का पॉइंट ये है बेलगांव। यहाँ अब कर्नाटक में तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं है। तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाना चाहती है। तो हम समझ सकते हैं कि मई जो अगले साल 12 महीनों के बाद में, मई के अंदर 2023 में चुनाव होने के हैं। तो चुनाव के लिए किस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी हम देख रहे हैं काफी सालों से धर्म के नाम पे वोट मांगती है। हिंदू मुसलमानों के नाम पर ही उसने वोट मांगे हैं। पहले इस तरह का माहौल खड़ा किया जाता है कि दोनों पक्ष अलग अलग हो जाते हैं, वहां उसके बाद सिर्फ वो हिंदू वोट चाहते हैं और वही करते हैं। और आज देख सकते हैं कि देश की हालत कहां से कहां तक पहुंच जाती है। आगे कुछ और भी बात आपके साथ। दोस्तों, स्क्रीन पर वो तस्वीर भी देख सकते हैं मस्जिद की, जहां पर मीनारे के ऊपर भगवा झंडा लगा हुआ है। ये भी स्पष्ट है और सीसीटीवी कैमरे में भी सारी चीजें सामने आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि वो भी आप जानते हैं कि जहां पर मस्जिद का मामला होता है और वहां कोई भगवाधारी झंडा लगा देता है तो पुलिस क्या करती है और कर्नाटक सरकार क्या कर रही है, ये भी बखूबी अब देख रहे हैं। अब आगे बता देता हूं, कर्नाटक में अब धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हुई है। राज्य के बेलगावी जिले की मस्जिद में कुछ शरारती तत्वों ने भगवा झंडा लगा दिया। यह घटना बुधवार को घटी हुई। समाज के नेताओं ने वहां पुलिस की शिकायत की, दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। कर्नाटक में पिछले ही हफ्ते चर्च में भी भगवा झंडा फहराया गया था। इसके साथ साथ चर्च में भगवान हनुमान की तस्वीर भी रखी गई थी। यह घटना कदवा जिले में हुई थी। तो दोस्तों, अब देखिए सीधी सीधी बात समझ में आ रही है कि पहले तो मुसलमानों के पीछे पड़े गए ये भगवाधारी भारतीय जनता पार्टी शासन काल में, जहां भी एक मुस्लिम को देखते हैं वह घेर के मारते हैं। वहीं मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, मस्जिदों पे भगवा झंडा लगाते हैं, मस्जिदों के सामने जाकर मुस्लिम काटे जाएंगे इस तरीके के नारे लगाते हैं, बवाल होता है, झगड़े होते हैं। वहीं मुसलमानों को फंसा दिया जाता है, उनको बंद कर दिया जाता है। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में ये दोषी आए उसके बाद भी अभी तक क्या कार्रवाई हो रही है वो भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए, एक चर्च के अंदर क्या हुआ वो भी मैं आपको बता दूं। कर्नाटक में पिछले ही हफ्ते चर्च में भी भगवा झंडा फहराया गया। इसके साथ साथ चर्च में भगवान हनुमान की तस्वीर भी रखी गई थी। यह घटना कदवा जिले में हुई थी। बाद में पुलिस इसकी सीसीटीवी खंगाल रही थी। अब तक कुछ नहीं हाथ लगा है। इसी दौरान पुलिस को मौके पर पहुंची, कुछ शराब की बोतलें भी मिली। पुलिस ने बाद में चर्च से भगवा झंडा और हनुमान जी की फोटो हटा दी थी। स्थानीय लोगों ने दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है, लेकिन गिरफ्तार वो अभी तक नहीं हुए। सीसीटीवी कैमरे में सारी तस्वीरें आ गई हैं। लेकिन वहीं अगर हम इसको विपरीत करें, देखिए हम किसी समाज के उसमें नहीं है, हित में नहीं है कि कोई समाज किसी दूसरे के ऊपर गलत काम करे, किसी तरह का लड़ाई झगड़े हो, कोई विवाद हो या किसी धार्मिक जगहों पर कोई धर्म का पर्टिकुलर झंडा लगा जाए, हम इसके खिलाफ हैं। इस तरह का नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत अगर मैं ये कहूँ कि वहीं अगर किसी मंदिर पर कोई मुस्लिम समाज अगर कोई हरा झंडा या इस्लामिक झंडा लगाता तो अभी तक इस तरह के लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया होता। और वो होता ही, आप देखते हैं कि मुसलमानों को पकड़ा जाता है और बिला वजह में उनको जेलों में डाल दिया। लेकिन वहीं अब सीसीटीवी कैमरे में वो सारी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां पर ये दिख रहा है कि भगवाधारी आते हैं,
मस्जिद के ऊपर झंडा, भगवा झंडा लगाते हैं, चर्च में जो है हनुमान जी की तस्वीर को रखते हैं, झंडा लगाना है, वो चीज भी स्पष्ट हो गई। लेकिन कर्नाटक पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, वहां की सरकार क्या कर रही है, वो भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो देख सकते हैं कि ये किस तरह से माहौल देश के अंदर बनाया जा रहा है। ये सारा माहौल बनाया जा रहा है चुनाव के लिए। जब जब चुनाव होते हैं इस तरह का माहौल बनाया जाता है, और भारतीय जनता पार्टी जो है ये आपस में लड़ाने के बाद उस तरह की राजनीति करती है। अब मैं आपको बता दूं, आजकल देश के अंदर एक और मामला चल रहा है अजान के ऊपर। 1 से 2 मिनट की अजान होती है, वहां भी इन भगवाधारियों को तकलीफ होती है। वहीं कर्नाटक सरकार ने जो अजान के ऊपर लोगों ने आवाज उठाई थी, ऑब्जेक्शन किया था कि अजान बंद होना चाहिए, तो कर्नाटक सरकार ने रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अजान, जो बाहर के जो माइक होते हैं, स्पीकर होते हैं, उस पर बैन लगाया है कि रात को 10 से सुबह 6 बजे तक नहीं होना चाहिए। जबकि जो फजर की जो नमाज होती है वो 6 बजे के पहले अजान होगी, तो जाहिर बात है कि 6 बजे के पहले होगी, तो सरकार को इस बात को ध्यान रखना चाहिए था कि वो 6 बजे के पहले का, ऐसा 5 बजे के पहले का टाइम रखती, मगर ऐसा नहीं करा गया। अब वहीं हम देखें तो देखिए, लाउड स्पीकर की अगर आप बात कर रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, या दूसरे धर्म में भी स्पीकर बजाते हैं, वहां भी पोल्यूशन होता है, वहां भी लोगों को परेशानी होती है। क्या किसी मुसलमान ने आज तक कहीं ऑब्जेक्शन उठाया कि राजनीतिक संगठनों में जो है सभाएं होती है, वहां स्पीकर बजते हैं, वहां डिस्टर्बेंस होते हैं, जहां माता पूजन के लिए डीजे बजते हैं उससे जो है परेशानी होती है, या जगराते होते हैं वहां पर साउंड बजता है, वहां परेशानी। मगर कहीं भी आपने कहीं ऐसा कुछ नहीं देखा होगा, या किसी मुसलमान ने ये आवाज उठाई हो, इस पे विवाद जताया हो कि साहब ये जो है हिंदू धर्म के जो कार्यक्रम हो रहे हैं इसमें जो साउंड होता है इससे परेशानी होती है, या कहीं नहीं देखा होगा। लेकिन सिर्फ हिंदू धर्म में, मैं सभी हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके दिमाग में जहर भरा हुआ है, जिनको सिखाया गया है कि वो विवादित बातें करें, इस तरीके का देश के अंदर माहौल खराब करें, हिंदू मुसलमान का जो भाईचारा है इसको खत्म करें। सिर्फ वो लोग हैं जो अजान के ऊपर आवाज उठाते हैं और कहते हैं कि उन्हें परेशानी, जबकि उन्हें कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ उनको कहा गया इस तरीके का। तो दोस्तों ये सारी बातें थी। अब आप समझ गए होंगे कर्नाटक में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब वो भारतीय जनता पार्टी जो देश के अंदर जो सरकार है वो किस तरीके का माहौल बना रही है। महाराष्ट्र में भी अब जो चुनाव होंगे अगले साल, वहां भी वो चाहती है कि सरकार बने, और कर्नाटक में भी। तो ये पूरा का पूरा खेल राजनीतिक है दोस्तों। और आप इससे बचें, अपने देश को, देश के लोगों को जागरूक करें कि वो समझदारी से काम लें। एक पढ़े लिखे जो एजुकेटेड व्यक्ति है उसको ही चुने जो समझदारी से काम ले और देश के विकास में, उन्नति में सहयोग कर सके, ना कि विवादित बातें करे, ना कि धर्म के लोगों को बांटे, हिंदू मुसलमान को बांटे। इस तरीके के लोगों को ना चुने, सिर्फ चुनाव के अंदर उन लोगों को चुने जो एजुकेटेड लोग हों, जो देश में विकास कर सके, देश में लोगों को रोजगार दे सके। सिर्फ इस तरीके को दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद आए तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और फिर मुलाकात होगी इसी तरह की किसी वीडियो के साथ।